हेलो गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हम अपने चैप्टर नंबर 2 जो है अपना बेटा हेल्थ और डिजीज उसका रिवीजन कर रहे थे। इसका एक वीडियो पहले बना चुके हैं। आज हम देखते हैं इसमें डिजीज़ कैन बी क्लासीफाइड इनटू 2 टाइप्स। जैसे 2 प्रकार के डिजीज़ होते हैं, कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल। उनको आज हम देखते हैं, कम्युनिकेबल डिजीज एंड नॉन कम्युनिकेबल, संक्रामक और असंक्रामक बीमारियाँ। तो कम्युनिकेबल डिजीज़ कौन सी होती हैं? द डिजीज़ केस्ड बाई जर्म्स दैट पासेस फ्रॉम ए सिक पर्सन टू हेल्दी पर्सन आर कॉल्ड कम्युनिकेबल डिजीज़. These disease cause germs that are called microbes and microorganisms. They grow in the presence of warmth, food, and air. Can be grow inside the body of human beings. ये क्या करते हैं कि भोजन से, पानी से या फिर हवा से एक स्वच्छ व्यक्ति में पहुंच जाते हैं। जो भी बीमार आदमी होता है उससे स्वच्छ व्यक्ति में पहुंच जाते हैं। सम कम्युनिकेबल डिजीज आर कॉमन कॉल्ड ट्यूबरकुलोसिस, टाइफाइड एक्सेट्रा. माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर ऑफ 4 टाइप्स: बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ और फंजाई. क्या करते हैं कि जो भी कुछ कम्युनिकेबल डिजीज़ है, जैसे कॉमन कोल्ड, सामान्य जो जुकाम होती है वो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलती है. ट्यूबरकुलोसिस, टाइफाइड हो गया बेटा ये. और माइक्रोब्स कितने टाइप के होते हैं? 4 टाइप के माइक्रोब्स बता रखे हैं. जैसे नंबर 1 है बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ और फंजाई. बैक्टीरिया देखते हैं. दीज आर स्मॉल बैक्टीरिया. There are small organisms that are found almost everywhere. They may be round, rod-like, spherical, etc. in shape. क्या करते हैं? छोटे छोटे सूक्ष्म जीव जो होते हैं, जो क्या हर जगह पाए जाते हैं. They may be round, वो गोल हो सकते हैं, rod-like हो सकते हैं, spherical हो सकते हैं, शेप में, आकार में. They can cause disease like cholera, टाइफाइड, प्लेग, ट्यूबरकुलोसिस. तो आपको ये याद रखनी है कि बैक्टीरियल डिजीज़ कौन कौन सी हैं: कोलेरिया, टाइफाइड, प्लेग, ट्यूबरकुलोसिस. ठीक है. अब इसी तरह से आपको देखना है कि वायरस क्या होता है? दे आर द टिनेस्ट ऑफ ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म. दे मल्टीप्लाई इनसाइड द लिविंग बॉडीज एंड कॉज डिजीज लाइक इन्फ्लुएंजा, मेसल्स, चिकन पॉक्स. ये तीनों डिजीज़ किससे होती हैं? वायरस से होती हैं, जो एक छोटा सा बिल्कुल टिनेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जो क्या करता है? मल्टीप्लाई करता है अपने आप को किसी भी लिविंग सजीव की बॉडी में जाकर. ठीक है. अब देखते हैं बेटा प्रोटोजोआ. प्रोटोजोआ जो होते हैं 3rd माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं. वायरस क्या होता है? पार्शियली डेड होता है और पार्शियली अलाइव होता है. मतलब सजीव और निर्जीव दोनों के लक्षण इसमें पाए जाते हैं. जैसे किसी भी बॉडी में जाने के बाद ये क्या करेगा? मल्टीप्लाई करेगा. उसके बाद ये क्या हो जाता है? एक्टिव हो जाता है, और उससे पहले ये इनएक्टिव फॉर्म में रहता है. ठीक है. प्रोटोजोआ दे आर स्मॉल सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म जनरली फाउंड इन वाटर. पानी में पाए जाने वाला बिल्कुल एक स्मॉल सिंगल सेल, एक सेल का क्या है? जीव है. ए लॉट ऑफ देम लिव विद इन आवर बॉडी एंड मेक अस सिक. ये हमारे जो शरीर है, ए लॉट ऑफ देम लिव विद इन आवर बॉडी, ये बहुत लंबे समय तक हमारे शरीर में रह सकता है और फिर क्या करता है? हमें बीमार बनाता है. दे कैन काज डिजीज़ लाइक मलेरिया, डेंगू और डिसेंट्री. ये डिसेंट्री दस्त होते हैं बेटा. डेंगू और मलेरिया आप जानते हो, ये प्रोटोजोआ जनित रोग होते हैं. नेक्स्ट आता है अपना फंजाई. फंजाई में क्या होता है बेटा? दे आर द काइंड ऑफ प्लांट्स विच डू नॉट हैव क्लोरोफिल. फंजाई वो होते हैं जिनमें क्लोरोफिल नहीं होते. वे प्लांट्स के वे प्रकार जिनमें क्लोरोफिल नहीं होते, मतलब हरे प्लांट्स नहीं होते. दे ग्रो ऑन डिकाइंग मेटल्स. वो जो गलित जो घटित पदार्थ है उस पर
क्या करते हैं, ग्रो करते हैं इन डार्क एंड डेम प्लेसेस, अंधेरे में और स्थानों पर। दे काजेज डिजीज लाइक रिंगवर्म, ईसिंग, फूड पॉइजनिंग एट्सेट्रा। ये रिंगवर्म, दांत वगैरह ऐसे की जो रोग हैं वो फैलते हैं किससे, फंजाई से। इसके बाद आता है द कम्युनिकेबल डिजीज स्प्रेड थ्रू, किसके थ्रू फैलती हैं कम्युनिकेबल डिजीज। तो ये देखो बेटा, कम्युनिकेबल डिजीज डायरेक्ट जो कांटेक्ट में आने से भी फैल सकते हैं, इन्फेक्टेड एयर से, इन्फेक्टेड फूड और वाटर से, या फिर इंसेक्ट से। डिजीज स्प्रेड थ्रू डायरेक्ट कांटेक्ट, कॉमन कोल्ड है चिकन पॉक्स, मलेरिया, रिंगवर्म, वुपिंग्स, cough spread direct contact. They can spread through soap, towel, comb, cloth, bed sheets, utensil which have been used by a sick person on these contain germs। जो भी व्यक्ति बीमार है उसके अगर हम सोप, टावल वगैरह ये यूज कर लेते हैं तो उससे भी ये रोग डायरेक्ट कांटेक्ट से फैल जाता है। डिजीज स्प्रेड थ्रू एयर, हवा से फैलने वाला, हवा भी इसका माध्यम हो सकता है। कम्युनिकेबल डिजीज होते हैं वो हवा से भी फैल जाते हैं, जैसे सम डिजीज सच एज कॉमन कोल्ड, कफ, फ्लू, स्केरल फीवर एंड डिप्थीरिया आर काज्ड when a healthy person breathe in air which has germs of these disease। when infected person cough, sneeze or spit and these germs mix with the air, and when healthy person breathe in this air and they also get infected। तो ये सांस के साथ हमारे अंदर चले जाते हैं और हमको क्या कर देते हैं, इन्फेक्टेड कर देते हैं। इसके बाद आते हैं बेटा डिजीज स्प्रेड थ्रू इन्फेक्टेड फूड एंड वाटर, जो भी दूषित भोजन है उससे भी फैल जाते हैं, जैसे टाइफाइड, कोलेरिया, डायरिया, पोलिया, spread by eating infected food and drinking infected water। We should eat food which is covered and prepared with clean hands in clean utensil and under hygienic conditions। जो स्वच्छता की स्थिति में बनाया गया भोजन है, बिल्कुल साफ़ सुथरे बर्तनों में, साफ़ सुथरे हाथों से और ढक के रखा गया है, उसको ही हमें यूज करना चाहिए। ठीक है, ये नहीं कि जाके खा लिया बर्गर और जो बाहर बहुत सारे कीटाणु उस पर लगे थे सारे हमारे अंदर चले गए और हमें बिल्कुल इन्फेक्टेड बना दिया। डिजीज स्प्रेड थ्रू इंसेक्ट, कीटों से फैलने वाले रोग, जैसे डिजीज लाइक मलेरिया, येलो फीवर, प्लेग, डेंगू एंड काला अजहर आर काज्ड बाय blood sucking insect like mosquitoes, bugs, flies and फ्लेज। ये सारे हैं जो येलो फीवर, प्लेग, डेंगू वगैरह हो गए, इंसेक्ट के क्या काटने से फैलते हैं। मलेरिया इज़ काज्ड बाय द बाइट ऑफ फीमेल एनाफ्लीज मॉस्किटो, जो मादा मच्छर होती है उसके काटने से क्या होता है, एनाफ्लीज मादा मच्छर होती है उसके काटने से हो जाता है मलेरिया। एंड डेंगू इज़ काज्ड बाय द बाइट ऑफ एडीज मॉस्किटो, एडीज मॉस्किटो के काटने से डेंगू होता है। When the mosquito bite a person suffering from malaria or dengue, the germ are soaked up with the blood. When this mosquito bites a healthy person, the germs are transmitted in the healthy person and hence disease are also transmitted। ठीक है, तो उसमें डिजीज़ किसमें, हेल्दी पर्सन में ट्रांसफ़र हो जाएंगी इंसेक्ट के माध्यम से भी। जब इंसेक्ट किसी भी संक्रमित व्यक्ति को काटने के बाद किसी स्वच्छ व्यक्ति को काटता है तो उसमें क्या हो जाती है, वो चली जाती है डिजीज़। इसके बाद बेटा नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ हम देखेंगे कल। इसके बचे हुए 2 क्वेश्चन हैं जैसे 4 और 5, वो आप रफ नोटबुक में लिखेंगे और उनको लर्न करेंगे। बाय बच्चों।